हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे भी बढ़ रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए फिर से आज सुबह की रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आज सुबह सुबह क्या फील कर रहे थे आपके लिए। ठीक है, सुबह की एनर्जी को हम रीड कर रहे हैं, यानी कि मॉर्निंग की एनर्जी को देख रहे हैं। तो आज हम एनर्जी ऑरिकल डेक से पहले देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, सो चलिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। साथ ही साथ जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, या आप चाहते हो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार से मैं आपकी प्रिडिक्शन न्यूमरोलॉजी के अनुसार से निकाल के दूं, तो यस आप लोग उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर। ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी। ओके, अ मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ है सेवेंथ चक्रा आर्केंजल यूराइल का कार्ड है। चलो, यहाँ है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस के एनर्जी। ओके, सो सारे कार्ड्स को हम क्लियर करेंगे, लेकिन पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। यहाँ एक और कार्ड आ गया है जो है वॉकिंग अवे की एनर्जी। ओके, फोकस फोकस, थैंक यू सो मच। ओह, कॉर्नकोपिया का कार्ड है, वेरी नाइस। सो अभी फिलहाल इतने ही कार्ड्स रहने देते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है पेशेंस। यस, पेशेंस की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, सो चलिए यहाँ पे तो कार्ड्स निकल आए हैं। अब इन कार्ड्स को ना हम क्लियरफाई भी कर लेते हैं। सो मैन होल्डिंग अ कॉइन की एनर्जी क्यों है? थैंक यू सो मच। कार्ड आते आते रह जा रहे हैं गाइस। ओके, यहाँ दो कार्ड आए हैं जो कि है स्टार एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, स्टार एंड टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे आई है इस कार्ड के लिए। ठीक है, टू कार्ड्स। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है आपकी एनर्जी में जो कार्ड्स आए हैं, आपके जो पार्टनर हैं, देखो आपके पार्टनर जो है ना, मे बी हो सकता है कि ये कोई बिजनेसमैन हो, या ऐसा लग रहा है कि कहीं ये व्यक्ति ना अपने फाइनेंस को लेकर के टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कहीं ना कहीं टेंशन में दिख रहे हैं। मे बी इस व्यक्ति ने कहीं किसी को उधार दिया, किसी को पैसे दिए कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, लेकिन वो पैसे अटके हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा दिख रहा है कि ये व्यक्ति की जिंदगी में काफी परेशानियां चल रही हैं, सपने बहुत बड़े बड़े हैं। फाइनेंशियली पहले खुद को ना स्टेबल रखना चाहते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, फाइनेंशियली पहले खुद को स्टेबल रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि पहले खुद स्टेबल हो जाया जाए, उसके बाद जो है ये रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव थॉट ही है, तभी ये व्यक्ति आगे भी बढ़ना चाहते हैं, मैं जहां तक देख पा रही हूँ। ठीक है, फ्यूचर को लेकर देखते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड मुझे एनर्जी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि अपने एक तरीके से देखें ना तो आपके पार्टनर सीरियस हैं इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन अभी पहले फाइनेंस अपने करियर को स्टेबल करना चाहते हैं। ऐसा चाहते हैं कि पहले जो है मैं अपने जीवन में स्टेबल हो जाऊं, अपनी लाइफ। देखो कोई इंसान अगर घर बनाएगा तो वो खुद के लिए तो बनाएगा ही, साथ ही साथ अपने परिवार के लिए भी बनाता है, और घर बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आपके पार्टनर वही मेहनत करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर के मन में ऐसा है, ये व्यक्ति के मन में ऐसा है कि इस व्यक्ति को ना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना है, यानी कि आपके साथ शादी वगैरह का, फ्यूचर का भी प्लानिंग करते हुए आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, और मुझे दिख रहा है कि थोड़ा ये व्यक्ति जो है ना स्टार के एनर्जी में है, ये व्यक्ति को होप जरूर है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपके पार्टनर का सोचना है कि सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, धीरे 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 करके सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है,
मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन कभी बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं, तो कभी बहुत प्रैक्टिकल भी होते हुए नजर आ रहे हैं। कभी ऐसा लग रहा है कि भाई अपने जीवन को ना, मतलब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि यार मैं क्या करूंगा, क्योंकि कभी कभी इस व्यक्ति की जिंदगी में काफी अप्स डाउन्स आते रहते हैं। हालांकि ये व्यक्ति परेशान है अपने करियर को लेकर के, क्योंकि जो इस व्यक्ति की जो है इस व्यक्ति का जो ड्रीम है वो अभी फुलफिल नहीं हुआ है। तो वो ड्रीम कहीं ना कहीं ये व्यक्ति चाहते हैं कि पहले पूरा हो जाए, फिर हम दोनों अपना अपनी लाइफ जो है ना स्टार्ट करें एक दूसरे के साथ। जो है ना आपके जो पार्टनर है अ, एक अपनी बहुत ही खूबसूरत से लाइफ देख रहे हैं, मतलब फ्यूचर पार्टनर के रूप में आपको देख रहे हैं ये व्यक्ति। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये व्यक्ति चाहते हैं वो प्रॉब्लम दूर हो जाए, फिर आप दोनों एक दूसरे के करीब आ जाए, एक दूसरे के पास आ जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, ओके। सो सेकेंड कार्ड जो है, मैं यहाँ पे 7 चक्रा यहाँ पे आया था, 7 चक्रा को भी क्लियर कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। 7th चक्रा क्यों है यहाँ पे? 7 चक्रा तो ऐसे क्राउन चक्रा से रिलेटेड होता है। पहले कार्ड निकाल लेते हैं। थैंक यू सो मच। 7 चक्रा की एनर्जी प्लीज बताएं क्यों है? थैंक यू सो मच। ओके, सो एक कार्ड आया है 7th चक्रा के लिए। ओ, 8 ऑफ कप्स। ओके, 7th चक्रा और 8 ऑफ कप्स। सो कॉम्बिनेशन मुझे काफी ये लग रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, देखो आप दोनों का कनेक्शन एक तरीके से देखा जाए तो स्पिरिचुअली गाइडेड है। ठीक है, स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो, और यूनिवर्स जो है ना, यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को साइन दे रहा है। ये व्यक्ति का 7 चक्रा, या कहे तो इनकी जो इंट्यूशन पावर है वो काफी एक्टिव हो चुकी है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि भाई ये पर्सन आपके बारे में ना डीप थॉट्स तो रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में ही है। यानी कि आपके पार्टनर थोड़े से परेशान है मेंटली। इस व्यक्ति को लग रहा है कि पता नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ या जो मुझे फील हो रहा है कि मेरा पार्टनर मुझसे कहीं ना कहीं परेशान रहा है या कहीं मुझसे दूर हो गया है, तो ये सच तो नहीं है। क्योंकि कहीं 8 ऑफ कप्स आपके पार्टनर को बहुत इमोशनल कर रहा है, बहुत इमोशनली ये व्यक्ति बहुत ज्यादा टूट रहे हैं आज सुबह सुबह। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि टेलीपैथिक कनेक्शन भी है आप दोनों के बीच में। ऐसा लगता है कि जैसे कि आपके मन की बात उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है, उस व्यक्ति के मन की बात आप तक पहुंच जाती है किसी ना किसी के जरिए। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप सोचते हो और आपके पार्टनर को, है ना, वो आवाज आ जाती है। तो ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है। आप उनके माइंड में उनकी सोल को टच करते हो। ठीक है, उनकी सोल जो है ना आपसे बहुत कनेक्टेड मुझे दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि वो साइलेंटली फील करते हैं, है ना, आपको फील करते हैं। एंड हालांकि ये व्यक्ति कुछ कहते नहीं है, बहुत चुप चुप मैं देख रही हूँ इस व्यक्ति को रहते हुए। लेकिन यस, ये व्यक्ति जो है ना 8 ऑफ कप्स के एनर्जी में है, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बहुत इमोशनली थक चुके हैं या हार चुके हैं, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, इनके ड्रीम्स काफी आते हैं, मतलब इनको काफी ड्रीम्स आते हैं आपके। एंड देखो यहाँ पे काफी क्लियर दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर की इंट्यूशन काफी स्ट्रांग है, एंड मैनिफेस्टेशन भी आपके पार्टनर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है ना ये काफी क्लियर बता रहा है मुझे चीजें। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं करके आपके पार्टनर अपने रिश्ते में कहीं ना कहीं खराब कर चुके हैं चीजें, बहुत सारी चीजें खराब कर चुके हैं। मैं ये देख रही हूँ कि देखो आपके पार्टनर की इंट्यूशन काफी स्ट्रांग है, लेकिन कभी कभी ये होता है ना कि ये व्यक्ति अपनी इंट्यूशन को काफी इग्नोर करने लगते हैं। इनको लगता है कि नहीं, जो मेरी इंट्यूशन कह रही है, जो मेरा मन कह रहा है वो सही नहीं है। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को लगता है, मुझे दिख रहा है कि भाई आप दोनों के रिश्ते में कहीं स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, यस, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन मुझे नजर आ रहा है। एंड ऐसा लग रहा है कि भाई रियलिटी में जो है ना चीजें जो है ना दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि एंजल नंबर भी दिखाई देते होंगे आपको, लेकिन आप उस एंजल नंबर का मतलब नहीं समझ पाए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि कहीं आपके दिमाग में ये भी सवाल आता है कि क्या ये सोल कनेक्शन है, क्या ये डीप कनेक्शन है, या ये कैसा कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम है, या कार्मिक कनेक्शन है, कैसा कनेक्शन है।
कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपके दिल दिमाग से निकलते नहीं है, मुझे ऐसी एनर्जी भी फील हो रही है। ठीक है, अगला कार्ड जो है वो है डोर टू हीलिंग, है ना, डोर टू हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं क्यों है इस आज सुबह की एनर्जी में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो यहाँ पे ज्यादा कार्ड्स हैं, मैं नहीं लूंगी। ज्यादा कार्ड्स नहीं लेते हैं, क्लियर करने के लिए 1 से 2 कार्ड काफी है। थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ है 9 ऑफ पेंटिकल्स, टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी। वाओ, अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव कार्ड है। सो सबसे पहले तो आपने अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाया है ना, बहुत इंडिपेंडेंट हुए हो आप। आपने ना अपने आप के ऊपर काम बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा काम किया है। एंड मैं देख रही हूँ कि आपका जो खुद के ऊपर काम करना है ना, आपके पार्टनर को वो, है ना, समझ में आ रहा है ना। यानी कि पास्ट में जो चीजें रही हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे आपने खुद के ऊपर हील किया है। ठीक है, खुद को हील करके आपने अपने आप को काफी हद तक आगे आप लेके गए हो। मैं देख रही हूँ कि जो टॉक्सिक साइकिल था वो कहीं ना कहीं एंड हो गया है आपके और आपके पार्टनर की लाइफ से। ठीक है, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ये चीजें होती रहती हैं। कभी कभी हम इतने दूर हो जाते हैं कि लगता है कि हम कभी पास ही नहीं आएंगे, लेकिन फिर यूनिवर्स जो है ना हमें किसी ना किसी तरीके से पास ला ही देता है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये कनेक्शन जो है ना, ये कनेक्शन आप दोनों के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से एक लेसन था, हीलिंग लेसन था। ठीक है, जहाँ पे आपने अपने आप के ऊपर काम किया और आपके पार्टनर ने खुद के ऊपर काम किया। मुझे दिख रहा है कि दोनों ही इस रिलेशनशिप में काफी सरवाइव कर चुके हो। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई अब जो चीजें हैं वो अच्छी होने वाली हैं, पॉजिटिव होने वाली हैं। मे भी आपको अंदाजा हो या ना हो, लेकिन यस, आपके पार्टनर आपके तरफ आएंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपने जिस तरीके से अपनी हीलिंग करी है ना, आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर पा रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना। सो आपने अपने आप के ऊपर जो काम किया है वाकई में वो काबिले तारीफ है। ठीक है, आपकी लाइफ में मैं कहूंगी कि काफी ज्यादा डार्कनेस आ गई थी, काफी आप सैड रहने लगे थे और बहुत ज्यादा आप लोगों से बात नहीं, एकदम चुपचाप रहने लगे थे। तो वहां पे कहीं ना कहीं अब यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कि देखो जो भी तुम्हारे साथ जो भी हो चुका है या जो भी हो गया है ना, वो अब खत्म। अब जो है ना, अब तुम्हारी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है, एक नया चेंज आने वाला है, अपने आप को तुम ग्रो कर पाओगे। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपने जिस तरीके से अपनी हीलिंग करी है, यूनिवर्स भी आपके साथ है और आपके पार्टनर उसी चीज को तो देख के दुखी हो रहे हैं कि भाई उसने मुझे छोड़ दिया या शायद अब वो मेरे साथ नहीं आना चाहती या नहीं आना चाहती। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि थोड़ी थोड़ी हीलिंग कभी कभी लगती है कि यार हमारी जिंदगी में कभी कभी चीजें होती है ना जो लगता है कि नहीं यार शायद अब नहीं होगा या अब पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये चीजें पॉसिबल है कहीं ना कहीं। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि भाई आपके पार्टनर और आपके जीवन में कहीं ना कहीं चेंज तो आने वाला है। ठीक है, रिलेशनशिप में चेंजेस नजर आ रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो कोई सिचुएशन किसी की जिंदगी में आता है और उस सिचुएशन से बाहर निकलना भी इंसान को आना चाहिए। तो आपने उस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल भी किया है और उससे बाहर भी निकले हो, काफी आपका यूनिवर्स ने साथ भी दिया है कहीं ना कहीं, मैं ये देख पा रही हूँ। ठीक है, चलो अगला कार्ड जो है वॉकिंग अवे की एनर्जी है। वॉकिंग अवे की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज हमें गाइड करें। ओके, ओके, सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। दैट्स इट। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड वॉकिंग अवे। देखो ये कार्ड अंधेरा ही हो जा रहा है सो देखो, वॉकिंग अवे एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये कार्ड ना मुझे ये बता रहा है कि भाई जो पेन हुआ है, जो आप दोनों ने पेन झेला है इस रिश्ते में, जो ऑब्स्टिकल्स आए हैं, ठीक है, जो
आपकी अटैचमेंट रही है अपने पार्टनर से, आपके पार्टनर को आपकी अटैचमेंट रही है, मतलब दोनों ने एक दूसरे से बहुत अटैचमेंट फील करी है, तो कहीं ना कहीं वो दिख रहा है कि भाई जो पुराने दर्द हैं, जो तकलीफ है ना, वो अब टाटा बाय बाय, वो वाली एनर्जी है। यानी कि उनको जो है ना टाटा बाय बाय करना है। और मुझे ये दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को जो कंफ्यूजन थी वो धीरे 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 अब क्लियर होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, क्लैरिटी मुझे नजर आ रही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत आपके रिश्ते में ना इन और आउट वाली सिचुएशन भी रही है। आपके पार्टनर कभी आपको समझते थे, कभी नहीं समझते थे, कभी आपसे बहुत ज्यादा प्यार तो कभी बहुत दूरी ये व्यक्ति ने आपसे बनाया है ना। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर ने ये तय कर लिया है कि आपको जो है ना अब ये हर्ट नहीं करेंगे किसी भी प्रकार से। जिस तरीके से आपको हर्ट किया करते थे, जानबूझ के हर्ट किया करते थे, वो अब हरकत नहीं करेंगे। ये व्यक्ति ने ये तय कर लिया है। आपको कमिटमेंट देने की बारी भी आ चुकी है। आपके पार्टनर का सोचना है कि अब कमिटमेंट दे देते हैं, अब रिश्ते में थोड़ा सा है ना आगे बढ़ते हैं, अपने डर को खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं काफी लंबे समय के बाद मैं देख रही हूँ कोई पुराना कंफ्यूजन था, कोई पुराना दर्द मुझे नजर आ रहा है, ऐसा दर्द जो भुलाए नहीं भूलता था। आपके पार्टनर वो सब कुछ छोड़ के कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। यस, किसी के यहाँ घुटनों में पेन होता है, घुटनों में पेन या तो आपको होता है या आपके पार्टनर को होता है। मुझे ये एनर्जी ये बता रही है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, तो यस मैं कहूंगी कि आपके जो पार्टनर हैं आपको छोड़ कहीं जाने वाले नहीं हैं। ठीक है, एनर्जी बताती है सुबह की एनर्जी की यस आपके जो पार्टनर हैं वो आपके तरफ आ रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लगेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं। ठीक है, पुरानी चीजें थोड़ी सी होती हैं जो हमें है ना पुरानी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें कभी कभी छोड़ती नहीं है, लेकिन हमें उसे छुड़ाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर की लाइफ में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, अगला कार्ड कॉर्नुकोपिया कार्ड है जो कि देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, टेन ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक लवर्स। वाओ, बहुत अच्छी एनर्जी है। देखो कार्ड, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है, देखो रिलेशनशिप में जो है ना जो दर्द रहा, जो तकलीफ रहा, आपके पार्टनर ने जो आपको दिया, जो धोखे दिए आपके पार्टनर ने, कहीं ना कहीं उसका रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हो रहा है, हुआ है। रियलाइजेशन काफी स्ट्रांग हुआ है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर समझ रहे हैं कि इस व्यक्ति ने क्या खोया है एंड ये खोकर अब इस व्यक्ति को क्या मिला है कहीं ना कहीं दिख रहा है। एंड यूनिवर्स कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं अब, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जो तकलीफें आपने झेली हैं, इस व्यक्ति ने झेली हैं, वो सारी तकलीफें खत्म। अब जो है वक्त आ गया है कि एक न्यू बिगनिंग किया जाए। यानी कि जितने भी ऑब्स्टिकल रहे हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स रही हैं, फाइनली आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा है कि अब एक न्यू बिगनिंग करनी ही चाहिए। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि डिफिकल्ट जो फेज आया था आप दोनों के बीच में, अब दिख रहा है कि ये चीजें इंप्रूव होने लगेंगी धीरे 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 करके। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन या आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होने लगेगा। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का अनएक्सपेक्टेड कॉल या मैसेज आ सकता है। ठीक है, चांसेस बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, काफी हाई दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके पार्टनर को जो रिग्रेट हो रहा है, जो दर्द हो रहा है, जो तकलीफ हो रही है, उससे बाहर निकलने का यही रास्ता है कि वो आपसे माफी मांगे, आपसे कहे अपने मन की बात, अपने दिल की बात। ठीक है, ये व्यक्ति आपसे कहना चाहते हैं कि देखो जो भी हुआ गलत तो हुआ ही, लेकिन हाँ उसके लिए ये व्यक्ति सॉरी फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना वो आपकी जिंदगी में या कहे तो यूनिवर्स आपको एज अ गिफ्ट दे रहे हैं आपकी लाइफ में अबंडेंस, विश फुलफिलमेंट, है ना, ये सारी चीजें आपको यूनिवर्स गिफ्ट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जिंदगी चेंज होने वाली है, जिंदगी बदल जाएगी आप दोनों की। एंड रिलेशनशिप में काफी चीजें ऐसी होंगी जो
अनएक्सपेक्टेड रही हैं, अनएक्सपेक्टेड होंगी, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, ऐसे कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो सुबह की एनर्जी में काफी क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं आपकी तरफ आ सकते हैं, चांसेस काफी हाई है कि अनएक्सपेक्टेड मैसेज या कॉल आपको रिसीव हो आज ही, ठीक है। सो यस, ओवरऑल देखा जाए तो यही चीजें मुझे नजर आ रही हैं आज की आपकी रीडिंग में। तो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करिए प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरा आता है व्लॉग, डेली व्लॉग, तो उसे भी आप जरूर देखिए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए मुझे। एंड मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।